नमस्कार दोस्तों, मायावती ने उत्तर प्रदेश में भाजपा, सपा, कांग्रेस, चंद्रशेखर की पार्टी सबको पीछे छोड़ दिया है। मायावती सबसे एक कदम आगे हो गई हैं क्योंकि 2027 के लिए मायावती ने अपनी पार्टी के पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, और यह शुरुआत बुंदेलखंड से हुई है और मायावती ने ब्राह्मण कार्ड चला है। बुंदेलखंड में मायावती ने माधवगढ़ की सीट से आशीष पांडे को प्रत्याशी बनाया है। आशीष पांडे ब्राह्मण है और उनके नाम की घोषणा बाकायदा मंच पर की गई है। क्या घोषणा हुई है उनको लेकर, वो सुनिए। चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनाव में मेरे साथियों आदरणीय बहन जी ने आशीर्वाद देकर अपना स्नेह देकर इस विधानसभा में जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, इस विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आशीष पांडे जी को मेरे साथियों इस विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। आप लोगों से निवेदन, इसलिए मेरे साथियों आदरणीय बहन जी ने जो आप लोगों पर भरोसा करके आपके बीच में जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में भेजा है, जिसे इस विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो दोस्तों, साफ जाहिर है मायावती 2027 में किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब मायावती ने अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया था, उनके साथ बैठक की थी और इस बैठक में मायावती ने यह साफ कर दिया था कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने इसको लेकर बाकायदा अपना बयान भी दिया था। क्या कुछ कहा था मायावती ने, वो सुनिए। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा, अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा उचित समझा है। और अब हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। तो दोस्तों, साफ जाहिर है कि मायावती इस बार 2027 के चुनाव को बिल्कुल उसी अंदाज में लड़ेंगी जिस अंदाज में उन्होंने 2007 का चुनाव लड़ा था। इस बार मायावती ने आकाश आनंद को कई जिम्मेदारियां दी हैं। आकाश आनंद इन दिनों बूथ कमेटियों पर काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियां बना रहे हैं। तकरीबन 15,000 बूथ कमेटियां बनाने का काम आकाश आनंद फिलहाल कर रहे हैं और इसके बाद वो चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। मायावती 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन उसके बाद 2012, 2017, 2022 इन तीनों चुनावों में मायावती को शिकस्त मिली। उनकी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारी। मगर इस बार ऐसा नहीं है। मायावती ने लखनऊ में रैली करके अपनी ताकत भी दिखाई थी और अब मायावती ने अपनी पार्टी के पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। साफ जाहिर है कि मायावती इस बार 60 से 70 ब्राह्मणों को टिकट देने वाली हैं। मायावती जानती हैं कि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम ये वो समीकरण है जो उनको सत्ता के नजदीक लेकर जा सकता है। इसी वजह से मायावती ने अभी कुछ रोज पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को आश्वस्त किया और यह कहा कि वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगी। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और मायावती ने यह भी कहा कि वो भाजपा के साथ जाने से बेहतर है कि राजनीति से संन्यास ले लें। तो मायावती का जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, यही वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है जिसके आधार पर मायावती 2027 के चुनावी दंगल में उतरेंगी दोस्तों। यानी मायावती के इतने सक्रिय होने से 2027 का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। अखिलेश यादव अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो पीडीए समाज की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन मायावती की सक्रियता ने हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बेचैन कर दिया है और अब मायावती ने अपना पहला प्रत्याशी घोषित करके सभी दलों में बेचैनी बढ़ा दी है दोस्तों। ये खबर आप मेरे साथ भारत एक सोच पर देख रहे थे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।